तेरा क्यों तुम इसके घर चीज़ें रखने की तुम पीछे ही मेरे आ चुका। मेरा बाजू पकड़ा था, मेरे कमीज़ को गली में तपड़ी लगा रही थी, इसने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। इसने मैं गली में तपड़ी लगा रही थी तो मुझे कहता कि वाह तुम कितनी प्यारी हो, तुम ये काम करती है। एक दिन मुझे कहता, उसको लड़के कहता ये फ़ौजिया को बुला के, मैं उसके रूम में गई हूँ तो मुझे कहता फ़ौजिया तुम तो इतनी प्यारी हो, तुम बहुत प्यारी हो, तुम इतनी अच्छी हो, तुम ये क्यों काम करती हो। तो मैंने बोला कि मेरी मजबूरी है, एक मैं बेवा हूँ, मेरे बच्चे हैं 3। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, 40 टू एचडी टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमैर अली। नादरीन, आज मैं चूड़ियाँ के अंदर मौजूद हूं। मेरे साथ फौजिया बीबी मौजूद हैं जो कि एक सरकारी हॉस्पिटल में डेली वेजेस पे जॉब करती हैं और जॉब के दौरान वहां का जो एमएस है बिलाल साहब, इनके साथ ज़्यादती करने की कोशिश करते हैं और इनको बार बार हिरासा करते हैं। तो इनसे जानते हैं ये कब का वाक़या है और कितनी देर हो गई है और पुलिस अभी तक जो है इस मामले में क्या कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी मुझे ये बताइएगा कि हॉस्पिटल में जब आप जॉब कर रही थी, कितनी देर होगी आपको जॉब करते हुए और ये सारा मामला कब हुआ? मुझे 2 साल हो चुके हैं ये काम करते हुए, ये बस 2 मंथ हो चुके हैं जब से ये आया ना, तब से ये मामला हुआ है, तब से इसने मुझे परेशान कर दिया है और मुझे तंग करना शुरू कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप वहाँ पे जॉब कब की कर रही हैं? 2 साल हो चुके हैं मुझे यहाँ पर काम करते हुए, डेली बेस पे करती थी, 2 साल हो चुके हैं मुझे काम करते। पहले ऐसा कोई सीन नहीं हुआ, मतलब कि जो पहले एमएस वहाँ से गुजर के गए हैं तो उन्होंने इस तरह का कोई रवैया नहीं आप लोगों के साथ इख्तियार किया? जी नहीं, 2 एमएस आए थे, उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा, कभी भी नहीं कुछ कहा। उन लोगों ने सगों हमारी हेल्प ही की, हमें बच्चों की तरह समझाते थे, बेटा ऐसे काम करो, ऐसे ना करो, ये ऐसे काम करना ये ऐसे। वो बहुत अच्छे थे। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो बिलाल साहब थे, ये क्या मतलब कि सारा वाक़या हुआ क्या था? ये एक दिन मैं गली में तपड़ी लगा रही थी, इसने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। मैं गली में तपड़ी लगा रही थी तो मुझे कहता कि वाह तुम कितनी प्यारी हो, तुम ये काम करती है। एक दिन मुझे कहता, उसको लड़के कहता ये फ़ौजिया को बुला के, मैं उसके रूम में गई हूँ तो मुझे कहता फ़ौजिया तुम तो इतनी प्यारी हो, तुम बहुत प्यारी हो, तुम इतनी अच्छी हो, तुम ये क्यों काम करती हो। तो मैंने बोला कि मेरी मजबूरी है, एक मैं बेवा हूँ, मेरे बच्चे हैं 3। तो मैं 2 साल हो चुके हैं मुझे काम करते हुए, मैं करना तो है ये ना, यही काम करना था और क्या करूं। तो मुझे इसने बहुत तंग किया है, बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया था। नहीं, जब आप लोगों को उसने ये अल्फाज बोले तो उसके बाद आपने उनकी शिकायत नहीं? जी मैंने की थी, मैंने डॉक्टर सादिया को बताया था और मैम फरजाना को भी बताया था, वो भी डॉक्टर है। 3-4 लोग थे, उनको मैंने सबको बताया। मैंने कहा ये एमएस मुझे तंग करता है। कहती ये है ये ऐसे बदतमीज़, इसको तो आना ही नहीं चाहिए, इसको तो निकाल देना चाहिए, यार किसी की माँ बहन को तंग करता है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ जब पहली दफ़ा आपको उसने ये अल्फाज बोले, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं 2-3 दफ़ा गई इसके ऑफिस में, साइन करवाने जाती थी मेडिसिन के। तो मुझे कहता था तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं आपको नौकरी से निकाल दूँगा। तो मैंने कहा मैं एक मजबूर हूँ, एक मेरे 3 बच्चे हैं, मैं बेवा हूँ, तो मुझे क्यों निकालना। कहता अगर तूने मेरी बात ना मानी तो मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ करूँगा। तो एक दिन मैं लेडीज़ को मसाज करती थी, बॉडी मसाज, तो लेडीज़ को करती थी, जेंट्स को तो नहीं ना करती थी, मुझे पैसे देती थी वो। तो एक मैम ने बताया कि ये बॉडी मसाज कर लेती है, तो उसने मुझे बोला कि तुम ना मेरी भी बॉडी मसाज किया करो। मैंने कहा सर मैं लेडीज़ की करती, जेंट्स की नहीं मैंने कभी की। तो मुझे कहता अगर तूने मेरी की ना तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूँगा, तुमने मेरी बात ना मानी मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूँगा। मैंने कहा नहीं सर, मैं मजबूर हूँ, एक मजबूरी किसी इंसान की फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। एक गरीब औरत के साथ ऐसा होना चाहिए जो बेवा हो, जिसके छोटे-छोटे बच्चे हो, मेहनत करने निकली हो, तो उसके साथ ऐसा करना चाहिए। आप बता दो भाई कैसे करना चाहिए? बताया उस बिलाल साहब को कि ये मसाज भी करती हैं, वो कौन थी? वो उधर हॉस्पिटल में जॉब करती थी, आप लोगों के स्टाफ की थी या लेडीज़ डॉक्टर थी? डॉक्टर थी, सीनियर सी वो डॉक्टर थी। अच्छा, सीनियर लेडी डॉक्टर ये अल्फाज कह रही हैं एमएस साहब को कि ये मसाज भी करती हैं। जी, मैं नाम तो नहीं बताना चाहती, वो भी इस तरह की, उसका वो हेड है सबकी, तो उसी ने बस ऐसे-ऐसे करती थी उनको मैं, तो उसने बताया था और उसी ने मुझे कहा था कि ये ऐसे-ऐसे कर लेती है। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद मुझे कहता है कि ये ना मेरे घर कुछ चीज़ें रख के हो, मैं उसके घर चीज़ें रखने गई हूँ। तो पहले तो उसने मुझे बहुत तंग किया ना, इतने दिन मुझे तंग करता रहा। तो मुझे इतना तंग किया उसने, बहुत ज़्यादा तंग किया।
तो तंग करता रहा मुझे। मैंने कहा सर मैं तो एक नौकरानी हूँ। तो वो तो इतने से डॉक्टर कहता ये जो डॉक्टरों को लगी वो ही आपको है। इस तरह की बातें करता गंदी। तो ये अच्छा नहीं है, इतना बदतमीज़ है, ये अच्छा नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। ये बिल्कुल है ही नहीं अच्छा। हर किसी की माँ बहन को तंग करता है, हर किसी का अपने जिस्म का निशाना बनाना चाहता है, ये फस निकालना चाहता है। सबकी माँ बहन की, सबकी बेटी है, सबको ऐसे तंग करना चाहता है। ये भाई अच्छा नहीं है। मैं तो पाकिस्तान अल्लाह जो पाकिस्तान में बैठा हूँ उनको मैं यही दरख्वास्त करूँगी कि इनको सज़ा दी जाए, इनको पुलिस पकड़ लिए, बस यही मेरी दुआ है। अच्छा, जब आप उनके घर किसी काम से गई, उन्होंने भेजा आपको, उसके बाद जब आप उनके घर में गई फिर क्या हुआ था? मैं उसके घर, उसने मुझे कहा कि ये मेरे ना क्वार्टर में रख के हो। तो मैं एक छोटी अच्छा, क्वार्टर जो था वो हॉस्पिटल के अंदर ही था? ये इधर ही है, हॉस्पिटल के अंदर में है। तो मुझे कहता कि ये मेरे ना घर कुछ चीज़ें रख के हो। तो मैं इसके घर चीज़ें रखने की, तुम पीछे ही मेरे आ चुका, मेरा बाजू पकड़ा था, मेरे कमीज़ को खींचा और मैं भाग के आई। तो बाहर आके मैं इतना ज़्यादा रोने लग पड़ी। तो रोते रोते मैं सोचा, मैंने कहा मेरी इज़्ज़त का मसला है, मैं औरत हूँ। तो मैं पुलिस स्टेशन चली गई। नहीं, तो जब ये सारा मामला उनके घर में हुआ, उस घर में कोई और नहीं था? नहीं, वो अकेला ही रहता है, वो अकेला ही रहता है, दरिंदा वो अकेला ही रहता है। अब बस निकालता है, लड़कियां को बुलाता है रात को, वो अकेला ही रहता है। उसके बाद आप पुलिस स्टेशन गई, फिर क्या हुआ? मैं पुलिस स्टेशन में गई हूँ, इसके ख़िलाफ़ मैंने दरख्वास्त दी, मैंने लिख के दरख्वास्त दी। मैंने कहा इसने मेरे साथ ऐसे ज़्यादती की। इतने दिन मैंने दी रखी दरख्वास्त, किसी ने हेल्प नहीं की, किसी ने आवाज़ नहीं दी। फिर मैं मजबूर होकर, मैं रो के मैंने कहा कि मैं गरीब हूँ, तो इसलिए मेरी आप हेल्प नहीं कर रहे, इसलिए मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे आप। फिर उन लोगों ने इसका कर दिया था, पर्चा हो गया था इसका। पर्चा होने के बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया या नहीं किया? नहीं किया, उसने नहीं किया, वो गिरफ्तार नहीं किया, उसने अपनी बेल करवा रही थी। इतना वो बदतमीज़ है, इतना घटिया आदमी था, हर किसी का अपनी माँ बहन को निशाना बनाता है। अगर मेरी बात सुनो, अगर इनकी बेटी होती ना यहाँ पर, तो इसने हॉस्पिटल बंद करवा देना था। इसकी बेटी होती तो। मैं एक गरीब हूँ ना, एक बेवा हूँ, तो इसलिए इसने मेरे साथ ऐसा किया। अच्छा, आप अभी भी उस हॉस्पिटल के अंदर जॉब कर रही हैं? नहीं, कब उसने निकाल दिया था। उसने निकाल दिया था? हाँ, MS ने मुझे निकाल दिया था, पहले ही निकाल दिया था। नादरीन, ये थी मेरे साथ फौजिया बीबी, जो कि एक सरकारी हॉस्पिटल में डेली वेजेस पे जॉब करती हैं। वहाँ का जो MS है बिलाल साहब, इनको हिरासा करने की कोशिश करता है। उनकी बात ना मानने की वजह से इसको हॉस्पिटल से, जॉब से निकाल दिया जाता है। हमारे माशरे के अंदर बेवा जो औरत होती है उसको वो मकाम नहीं दिया जाता जो कि एक आम लड़की को या एक आम औरत को दिया जाता है। मेरी अल्लाह हुकाम से गुजारिश है, और जो यहाँ का मतलब SHO है और DPO साहब से हमारी गुजारिश है कि जिस MS ने इसके साथ ये हरकत करने की कोशिश की है उसको कैफर करदा। उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 TV। अल्लाह निगहबान।